जुबान ही कटार है। चले थे बिहार को ललकारने, 25 साल तक जिन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया। वादों की बौछार है। जंगल राज पार्ट 2 है। मैं भी गठबंधन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। अब आर है या पार है, जंग जबरदस्त है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं विधानसभा की तस्वीरें, जहां की आम जनता का क्या राय है। क्योंकि 7 तारीख को नगर में मतदान होना है, लेकिन वोटरों का क्या है रुझान, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा हैं, इनसे बात करेंगे। आपको क्या लग रहा है, इस बार का चुनाव क्या मुद्दा होने वाला है? चुनाव में तो बीजेपी का हम लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये संजय साहब ही खड़ा है, इसको वोट हम लोग नहीं देंगे। क्या क्या नाराजगी है आपकी? वो एक तरफा करता है, क्रिमिनल को सपोर्ट करता है, इसीलिए उनको हम पर्सनली तो वोट नहीं देंगे। ऐसा जिंदा जला दिया गया था मेरे ही गांव का व्यक्ति को, मनोज झा को, ठीक। उनसे जो है वो भेंट करने के लिए जेल जाते थे, जबकि दरभंगा का पहला घटना है जो किसी इंसान को जिंदा जला दिया गया टावर पे, और वो विधायक जी जो हैं वो जाते हैं जेल गेट पे उस अपराधी से भेंट करने के लिए। अगर बीजेपी किसी को भी अगर टिकट देता तो वो जीत जाता है, लेकिन संजय साहब को दिया है, वो इस जन्म में नहीं जीतेगा इस बार। तो कबीलपुर के रहने वाले हैं और बहुत बड़ा घटना हुआ था मनोज झा अग्निकांड को लेकर के, जो कि पूरी सुर्खियां बटोरी थी वो खबर, और इसको लेकर नाराजगी है चूँकि ये कबीलपुर के रहने वाले हैं। लेकिन विकास के उनका पिताजी खुद बीजेपी में थे, फिर भी वो एक बार भी घर पे नहीं आया पूछने के लिए भी या देखने के लिए भी। अच्छा, सरकार से क्या आपका गुजारिश था, जो आप लोगों के उससे नाराजगी है, या फिर आप लोगों ने काम शहर का विधायक हैं, एक बार जो है वो खोजने के लिए भी नहीं आए उनके पिताजी को, ऐसा विधायक बन के क्या फायदा? नहीं, कई जगहों पर विरोध ये भी है कि नगर में जो काम होना चाहिए, जैसे ओवरब्रिज की बात है, इन लोगों के भी जब एक ही रोड जो बनाए हुए हैं उसी का शिला का निर्माण जो है हर बार इलेक्शन जब आता है तो जाते हैं करने के लिए। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या आपको क्या लग रहा है, नगर में पिछले 4 बार से विधायक रहे संजय सरावगी ने काम किया? काम तो अच्छा बुरा राजग गठबंधन में हुआ है, ऐसा नहीं है जो काम नहीं हुआ है, लेकिन पर्सनली ये विधायक जी जो है वो जातीय और अपने जो कुछ इनके इर्द गिर्द रहने वाले हैं सिर्फ उनके ही ये विधायक है, ना कि ये आम जनता के विधायक है। ये जातीय समीकरण और ये अपने जो कुछ इनके लोग हैं उनके ये विधायक है। मेरा कहना यही है, जो मास लेवल के ये विधायक नहीं है, नगर के आम जनता के ये विधायक नहीं है, ये सिर्फ अपने लोगों के विधायक है, और ये अपने सिर्फ मारवाड़ी समाज के लिए सोचते हैं। और हमारे समाज, हम ब्राह्मण समाज से आते हैं, इनको ये बहुत इग्नोर करते हैं। जो कि पूर्व में भी एक आदमी आपके सामने अभी इस घटना का चर्चा किए, उसमें मैं जाति से नहीं कहता हूँ, इनको बिल्कुल अपने आप में न्यूट्रल भावना से आना चाहिए। जो घटना है उसके लिए हम उनके साथ जाएं, तो यही हम लोगों का कहना है। जो हमारे जो समाज हैं इनको वोट ना करें, कृपया शंकर झा को वोट करें, हमारा अनुरोध है, जो शंकर झा को वोट करें। नमस्कार। तो शंकर झा के तरफ रुझान, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनकी ओर बढ़ा है। आपको क्या लगता है, संजय सरावगी ने पिछले 4 बार में विकास किया या नहीं किया? संजय सरावगी 4 बार से लगातार एमएलए हैं, मगर जो शहर का विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ। सिर्फ अपना विकास किया और अरबों का संपत्ति खरीद के ढेरी कर लिए, और शहर का आज तक कोई विकास नहीं हुआ। और अभी भी बीजेपी का जो सरकार है, चाहे केंद्र में हो या बिहार में हो, वही काम कर रहे हैं। सिर्फ सबके प्राइवेट कर रहे हैं, जो भी सरकारी संपत्ति है उसको बेच रहे हैं प्राइवेट आदमी के हाथ से, और आम जनता के जेबी से रुपया छीन रहे हैं। जो हम लोग 50 रुपया में सिमरिया एक्सप्रेस से जाते थे, अभी वो 125 रुपया लेके सिमरिया भेजते हैं। इससे बड़ा डकैती और क्या होगा बीजेपी के राज में? रोजगार को लेकर जो मुद्दा, रोजगार तो साफ खत्म है। 5 लाख आदमी तो सिर्फ टेलकम से बेरोजगार हुआ है, और क्षेत्र तो छोड़ दीजिए। सिर्फ टेलकम से 5 लाख आदमी बेरोजगार होकर घूम रहा है रोड पर। आपको क्या लगता है इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला है? वही है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है। जब मोदी जी किसी अन्य पार्टी के ऊपर में तो जांच बैठा देते हैं,
मगर सृजन घोटाला जब भागलपुर में उठा तो आज तक मोदी जी जांच नहीं करा सके। हाँ, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड क्लीन चिट दे दिए, जबकि लवारिस बच्चों के साथ अन्याय हुआ। ये क्या है बीजेपी का न्याय और अन्याय? तो आप देख सकते हैं कि नगर विधायक के प्रति आक्रोश है और मौजूदा सरकार पर आक्रोश है लोगों का। आपको क्या लग रहा है कि रुझान क्या आने वाला है? क्या आने वाला है? बीजेपी जीत रहा है। क्या ऐसा नगर में, चूंकि हम यहाँ हम देख रहे हैं कुछ लोग बता रहे हैं संजय सरावगी ने काम नहीं किया जिस हिसाब से करना चाहिए था, तो आपको क्या लग रहा है? खूब काम किया है। किन किन कामों पे रोड बना है, हर आदमी को मिलते हैं, उसमें कहीं कोई दोष नहीं। तो इनका कहना था कि संजय सरावगी ने काम किया है, लोग से मिलते भी हैं और सड़क का निर्माण भी कराया है। और हमारे साथ हैं, आपको क्या लग रहा है? हमको क्या लगेगा, देख ही रहे हैं, सब आदमी हैं, सबका सब विचार है। हम ग्रामीण से आते हैं, शहरी की तो बात कह नहीं सकते हैं। तो आपके विधायक ने क्या, वहाँ पे भी तो मदन सहनी है। हाँ हाँ, मदन सहनी हैं। तो इस बार क्या लग रहा है रुझान? इस बार वो काम नहीं कुछ किए हैं। कौन? उससे पहले तो विधायक आप लोगों के भोला यादव थे। हाँ हाँ, मदन सहनी जहाँ थे वहाँ भी नहीं काम किए हैं वो। और इस बार आए हैं, भोला यादव तो काम किया था, बहुत काम किया था। इस बार भोला यादव नहीं है। तो उनके जगह पर में जो नया प्रत्याशी को दिया गया उसको किस रूप में आप देख रहे हैं? नया प्रत्याशी, हाँ, उन्हीं की ओर सबका ध्यान जा रहा है। अब देखिए क्या होता है, अभी तक वोटर नहीं खुला है। सरकार जो नई योजनाएं को लेकर के बात कर रही है कि हम विकास किए हैं, उस पर आपको क्या कहना है? हाँ, वो तो विकास हुआ ही है, वो तो सब देख रहा है, विकास हुआ है जो हुआ। तो और तेजस्वी जो दावा किए हैं लगातार, जो रोजगार को मुद्दा बनाया है, तो क्या लग रहा है? तो उनके पिताजी भी लालू जी ऐसे ही कर रहे थे, वो भी तो नेता हैं, मंच से तो कुछ बोल सकते हैं। तो क्या लगता है कि रोजगार के दावा जो कर रहे हैं वो खरा नहीं उतरेंगे? ये सब कभी संभव ही नहीं है। जिनका फादर ही नहीं किए तो उनका बचवा क्या करेगा? तो इनका कहना था जिनका जो फादर नहीं कर सके उनका बचवा नहीं कर सकता है, तो इनको भरोसा नहीं है। और भी लोग हैं, आपको क्या लग रहा है इस बार मौजूदा सरकार ने अच्छा काम किया या तेजस्वी जो वादा कर रहे हैं लोगों से रोजगार को लेकर वो ज़्यादा बेहतर होगा? नीतीश कुमार के 15 साल के शासन से पहले जब आप जाइएगा 15 साल के शासन में, तो कुछ नहीं हुआ यहाँ उस 15 साल में। उसके अपेक्षाकृत इस 15 साल में बहुत काम हुआ है, इसलिए लगता है कि आगे भी और काम होगा। शहर में भी बहुत काम हुआ है, जैसे कुछ अगर रह गया है काम तो वो भी करेंगे संजय सरावगी, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है बीजेपी को। नहीं तो फिर भी ऐसा जो चट्टी चौक पर इस वक्त आप खड़ा हैं, यहाँ ओवरब्रिज लोगों का मांग रहा है काफ़ी लंबे समय से। कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, जो मरीज़ होते हैं, ले जाने में इतना तकलीफ होता है, लेकिन अभी तक ये निर्माण नहीं हो सका। इसके लिए अभी ये तो केंद्र का रेलवे का है, ये केंद्र से होगा। इसके लिए गोपाल जी ठाकुर अभी सांसद हुए हैं, हम लोग उन पे दबाव बनाए हुए हैं जो जल्द से जल्द इसका निर्माण करवाएं। वो इसमें तो गोपाल जी की भूमिका अहम होगी, तो वो करवाएंगे, ऐसा हम लोगों का उम्मीद है। जो वो अपने इस कार्यकाल में जो है सो ये पुल का निर्माण करवा लेंगे। नगर विधायक के प्रति क्या रुझान है आपका? नगर विधायक अच्छे विधायक हैं, मिलनसार विधायक हैं, सबसे मिलते जुलते रहते हैं। मिलते जुलते तो ठीक है, काम भी किए हैं, हर गली मोहल्ला सब जगह नाला रोड सबका निर्माण करवाए हैं संजय सरावगी। ऐसा थोड़ी है जो काम नहीं हुआ है। तो मिली जुली प्रतिक्रिया है लोगों का। और अब जो 7 तारीख को होने वाले समय में वोटिंग है, वही साफ हो पाएगा कि जनता का मूड क्या है, और 10 तारीख को इसका परिणाम आएगा, तभी पता चल पाएगा। हमारे साथ एक और लोग हैं, आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या रुझान आने वाला है शहर से? बीजेपी हम लोग के हिसाब से। क्या काम किया विधायक ने? बहुत काम किया है। हम तो 15 साल पहले जब जाते हैं तो यहाँ से हॉस्पिटल जाने में कितना औरत को डिलीवरी रास्ता में हो जाता था, सड़क का ये हाल था। बिजली हम लोग रात के 12 बजे बिजली रात के 12 बजे का हम लोग इंतजार करते थे कि 12 बजेगा तब लाइन आएगा, सोएंगे गर्मी में। आज जब भी गर्मी में जाते हैं ऐसे स्विच देते हैं, पंखा ऑन हो जाता है। बिजली बिल तो बढ़ गया, बिजली बिल बढ़ा, ये बात सही है। ये सब चीजें हो सकती है, लेकिन उपलब्धता तो है, कम से कम बिजली मिल तो रही है हमें। पहले तो हम तरस जाते थे बिजली के लिए, एक अदद सड़क के लिए।
आज शहर में सड़कों का जाल है, नाला बन रहा है, विकास कम हो रहा है, विकास का कम हो रहा है। हम संतुष्ट हैं विकास के काम से। तो मिलीजुली प्रतिक्रिया है और लगातार बने रहे दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस पर। इस वक्त हम चट्टी की तस्वीर दिखा रहे थे, जो लोगों का रुझान है यहाँ पर और आजकल विशेष चर्चा चल रहा है इस पर। लगातार बने रहे दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस पर, हम आपको लगातार विधानसभा की कवरेज देते रहेंगे। भाजपा के इस वक्त भाजपा के जिला महामंत्री हमारे साथ हैं और इनसे बात करेंगे। लोगों की तो प्रतिक्रिया आपके विरोध में आ रही है। लोगों का विरोध, हमारे जनता का विरोध नहीं है। कुछ मनगढ़ंत तो लोग ही सिर्फ इसका अफवाह फैला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दरभंगा के 10 विधानसभा सीट पर गठबंधन एनडीए गठबंधन चुनाव जीत रही है और पूर्ण विश्वास से रही है 10 तारीख को भाजपा की गठबंधन की सरकार बनेगी और दरभंगा शहर से भी भाजपा के उम्मीदवार भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। नहीं, खबर तो ये भी आ रही है कि जहां पर जेडीयू लड़ रही है वहां के कार्यकर्ता आपके सहयोग नहीं कर रहे हैं। सब सहयोग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास जनताओं का है और नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है उस काम पर जनता का विश्वास है और भाजपा एनडीए गठबंधन को जनता का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। आप जिन बातों को लेकर नरेंद्र मोदी का नाम लेकर वोट लेना चाह रहे हैं, विपक्ष का कहना है कि क्या मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे? क्या मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, तो फिर मोदी जी के नाम पे क्यों आप अपने नीतीश कुमार के नाम पे चेहरा पे? अरे नीतीश जी के चेहरा पर भी मांग रहे हैं। कहाँ हम कह रहे हैं नीतीश जी के चेहरा पर नहीं मांग रहे हैं? कई जगह पे पोस्टरों पे देखा जा रहा है कि भाजपा के बैनर में नीतीश जी का चेहरा नहीं है। ना तो हम नहीं देख रहे हैं। जहाँ जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा है वहाँ नीतीश जी का चेहरा जरूर लगा हुआ है। आने वाले समय में लोजपा को आप लोग साथ लेंगे क्या? ये तो लोजपा हमारे गठबंधन में नहीं है। लोजपा स्वतंत्र चुनाव लड़ रही है। लोजपा से हम लोगों को क्या लेना देना है? हमारा गठबंधन है जीतन राम मांझी जी से, मुकेश सहनी जी से, नीतीश कुमार जी से। अच्छा, ये बताइए, स्थानीय मुद्दा पे आते हैं। लोगों का मांग है कि यहाँ चट्टी का ओवरब्रिज नहीं बन पाया है अभी तक। देखिए, कोई चीज़ बनने में समय जरूर लगता है। वो एनडीए की सरकार में ही बनेगा, दूसरे से संभव नहीं है। 15 वर्ष लालू प्रसाद यादव की शासन थी, उन्होंने क्या काम किया था? कोई काम नहीं हुआ था। लूट, अपहरण, हत्या, दंगा सिर्फ लालू जी के राज में हुआ था। और नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जितना विकास हुआ है आज तक, आज़ादी के बाद कभी विकास दिखाई नहीं पड़ा है। सबसे बड़ा बात जो विपक्ष आज के तारीख में मुद्दा बनाए हुए वो है रोजगार को लेकर। रोजगार पर आप लोग नहीं खड़ा उतर रहे हैं, ये विपक्ष का कहना है। रोजगार तो हर क्षेत्र में मिल रहा है। विपक्ष का ढकोसला है। 2 करोड़ का रोजगार का वादा था, एकदम मिल रहा है। हर सेक्टर में जाकर के देखिए। अभी मखाना पर में देख लीजिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए थे। मखाना अनुसंधान केंद्र को इतना बड़ा मिला है मिथिलांचल को। पकौड़ा तलने को भी रोजगार कहते हैं। पकौड़ा, अगर मान लीजिए पकौड़ा में ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो क्यों, वो भी रोजगार है। रोजगार कैसे नहीं है? लेकिन तेजस्वी सरकारी नौकरी 10 लाख का जो वादा कर रहे हैं लोगों से, ये क्या लग रहा है आप लोगों को? अरे भैया, जो 8वीं 9वीं फेल है वो क्या रोजगार दिला पाएगा? तो ये भाजपा के नेता थे और इनका कहना है कि सरकार इन्हीं का बनेगा। जुबान ही कटार है। चले थे बिहार को ललकारने, 25 साल तक जिन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया। वादों की बौछार है। जंगल राज पार्ट 2 है। मैं भी गठबंधन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। अब आर है या पार है, जंग जबरदस्त है।